स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अभी विज्ञप्ति जारी हुई है। परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा रहा है। एडमिट कार्ड लोड कर दिया गया है झारखंड लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे। सभी लोग वहां से अपने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उससे संबंधित देखिए विज्ञप्ति में क्या कहा गया है। विज्ञप्ति है आपका झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची। प्रेस विज्ञप्ति है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन संख्या 21/2023 के संबंध में आवश्यक सूचना। देखिए कहा जा रहा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन संख्या 21/2023 दिनांक 10/6/24 सोमवार को झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में 2 पालियों में निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है। तो जो सीडीपीओ की परीक्षा की तिथि निर्धारित थी 10 जून को, वो फाइनली उस डेट को सरकार ने फाइनल उस एग्ज़ाम के लिए निर्धारित कर दिया है और उसी से संबंधित ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसे यहाँ जारी किया गया, लोड कर दिया गया है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। परीक्षा किस तरह से होगी, तो परीक्षा तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि परीक्षा 2 पेपर की है, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र। तो सेम डे को ही परीक्षा होगी। परीक्षा आपकी निर्धारित है कि 10 बजे से जो प्रथम पाली की परीक्षा होगी सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र वो 10 बजे से 12 बजे तक होगी और द्वितीय पाली की जो परीक्षा होगी वो 2 बजे से आपका अपराह्न 4 बजे तक होगी। अब जानना है कि जो प्रवेश पत्र है डाउनलोड कैसे करेंगे, उसके संबंध में कुछ निर्देश दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ निर्देश दिया गया कि इस परीक्षा के परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र जो है वो डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा ये परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है। दूसरा आपका लिखा है परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र जो है एडमिट कार्ड जिसको कहेंगे उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस सीट एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश दिनांक 1/6/2024 से आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपना पंजीयन संख्या यानी कि जिनको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो इस साइट पे जाएंगे www.jpsc.gov.in पर जाएंगे और वहाँ पे अपना पंजीयन संख्या, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, कैंडिडेट आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट कर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जिस समय आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे उस समय आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसी का आपका पंजीयन संख्या वहाँ पे मांगेगा, ईमेल आईडी मांग सकता है, फ़ोन नंबर जो है आप उसे भी दे सकते हैं या कैंडिडेट का जो आईडी है वो देंगे। उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ से आपका जो एडमिट कार्ड है वो खुल जाएगा। दूसरा निर्देश, तीसरा में आपका पॉइंट में निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कठिनाई हो तो हेल्पलाइन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है 918956622450 और एक दूसरा नंबर भी दिया गया 91943113014149। एक और नंबर है आपको यहाँ दिया हुआ 919431301636 पर कब तक करना है, दिनांक 8/6/2024 तक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। कार्य दिवस का मतलब है जिस दिन कार्यालय खुला रहता है यानी कि संडे को छोड़कर या फिर किसी तरह का अगर त्यौहार है तो उस दिन छोड़कर आप बाकी दिन वहाँ से हेल्पलाइन में फ़ोन करके इससे संबंधित जो भी आपकी कठिनाइयाँ हैं उसको बता सकते हैं। वहाँ से आपका कठिनाई का निराकरण किया जाएगा। समय कब से कब तक है, 11 बजे से शाम 11 बजे अपराह्न यानी 11 बजे सुबह से 5 बजे पूर्वाह्न 11 बजे पूर्वाह्न से आपका है अपराह्न 5 बजे तक यानी कि शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। डेट कब तक है, तो 8/6/2024। चौथा में आपका निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, उपस्थिति पत्रक एवं आवेदन के समय दिए गए फ़ोटो की 4 पासपोर्ट साइज 100 हस्ताक्षरित रंगीन कलर फ़ोटो तथा एक वैलिड फ़ोटो युक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केंद्र पर अवश्य साथ लाएं। यानी कि जब आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा तो आप लोग को क्या क्या लेकर जाना है उसका भी निर्देश आपको दिया गया है कि आप लोग
क्या लेकर जाएंगे? तो सबसे पहले आप 4 फ़ोटो लेकर जाएंगे। यहाँ पे आपको फ़ोटो कितना ले जाना है? 4। और कौन सा फ़ोटो ले जाना है? जब आपने फॉर्म फिलअप किया हो और जो फ़ोटो वहाँ पे डाउनलोड किया हो वही फ़ोटो आपको लेकर जाना है। और आपको एक पहचान पत्र भी ले जाना है जिसमें आपका फ़ोटो लगा, जैसे आप आधार कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं, पैन कार्ड वगैरह, ये आपका वैलिड पहचान पत्र होगा। अब 5वां में देखिए पॉइंट में आपको क्या निर्देश दिया गया कि परीक्षार्थी अपने OMR शीट में आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड एवं OMR शीट, जहाँ आप आंसर लिखेंगे, में अंकित अनुदेशों को भली भांति पढ़कर ही प्रविष्ट करें। जो भी वहाँ सूचना मांगा जा रहा है आपसे OMR शीट पर, तो उसको पहले आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ही वहाँ पे भरना है। OMR शीट में सही एवं वांछित सूचनाएं अंकित नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है तथा परीक्षार्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। यानी कि अगर आपको जहाँ पे पंजीयन संख्या मांग रहा है वहाँ पंजीयन संख्या ही भरना है, ना कि रोल नंबर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो अभ्यर्थिता है वो रद्द कर दी जाएगी और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, यानी कहीं भी आप किसी तरह का कंप्लेन या केस नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 6ठा पॉइंट में निर्देश दिया गया है आप लोगों को कि OMR शीट जो है, OMR शीट में उत्तर के गोले में वांछित सूचना अंकित करने हेतु नीला काला बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि आप जो भी पेन यूज़ करेंगे उसका रंग नीला होगा या काला होगा, 2 ही तरह के कलर वाले पेन जो हैं आपके यूज़ होंगे। और कौन सा पेन होगा आपका? तो बॉल पॉइंट पेन है ना, किसी भी तरह का इंक वाला पेन आपका यूज़ नहीं होगा। जो भी होगा नीला और काला बॉल पॉइंट ही पेन यूज़ होगा। और इसमें साथ में आपको बोला जा रहा है कि आप पेन जो हैं अपने साथ परीक्षा कक्ष में लाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पेन नहीं दिया जाएगा, आप स्वयं अपना पेन लेकर जाएंगे। किसी भी तरह का पेंसिल वगैरह का कुछ भी यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ आपको पेन लेकर जाना है। आपका दूसरा देखिए 7वां में आपको निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फ़ोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर आप फ़ोन लेकर जाते हैं तो आपका फ़ोन बाहर ही ले लिया जाएगा और इसके जिम्मेवार सिर्फ आप होंगे। परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा केंद्र पर कागज़, पर्ची, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं यथा बैग, पाठ्य पुस्तिकाएँ, खाद्य सामग्री, कीमती मूल्यवान सामान में कुछ भी आ सकता है, आपका जेवर जेवरात कुछ भी आ सकता है, एवं अस्त्र शस्त्र इत्यादि साथ नहीं लाएं। किसी भी तरह का आपको जो हथियार की कैटेगरी में आता है उस तरह के सामान नहीं ले जाने हैं। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, या आप खुद नकल कर रहे हैं या दूसरों को अपने पेपर से नकल करवा रहे हैं, या उत्तर पत्र लेकर भाग जाना, ये बहुत बड़ी बात लिख दी है कि उत्तर पत्र लेकर भाग जाना। उत्तर पत्र को लेकर भागना भी नहीं है, उसे नष्ट करना आदि कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया कि जाओ हम लेकर चले जाते हैं तो क्या होगा? ये आपके लिए एक अपराध की श्रेणी में आएगा, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420, 379 तथा 426 एवं झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम 2023 के अंतर्गत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ दंडात्मक अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आगे देखिए, परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से कम 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। यानी परीक्षा 10 बजे से शुरू होने वाली है तो आपको 9 बजे तक परीक्षा केंद्र में पहुंच जाना है। 9वां पॉइंट में आपको निर्देश दिया गया है कि दिव्यांग कोटे के परीक्षार्थी श्रुति लेख निष्क्राइब हेतु परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केंद्र पर उपस्थित होकर केंद्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केंद्राधीक्षक द्वारा इस नियमित यथा निर्देशित व्यवस्था किया जाएगा। फिर से यहाँ कहा गया ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई दोस्तों, ये आपका जो साइट है www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। यानी कि इस साइट पे आप जाके वहाँ से
एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे जो विज्ञप्ति है, प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित सूचनाएं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तो हमने दिखा ही दिया है, यहाँ से आपको जानकारी हो गई है। अब डाउनलोड आपको कैसे करना है, तो वो सारी सूचनाएं यहाँ पर जाइएगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये आज के दिन का बहुत बड़ी खबर थी CDPO की परीक्षा से संबंधित। CDPO की परीक्षा जो 10 जून को पूर्व से निर्धारित थी, संभावित थी, लेकिन उसे आयोग ने एकदम निश्चित कर दिया है कि इसी दिन परीक्षा होगी। और डाउनलोड जो हो रहा है, हमारा एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है और हम लोगों को ज़ोर शोर से इसकी तैयारी करनी है। 1 सप्ताह का ही समय बचा है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो मटेरियल है CDPO की, वो आप तक पहुंचा दें यथाशीघ्र। हमने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए हैं और अभी हम लोग सेट भी करवा रहे हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर का जितना हो सकेगा हम लोग पूरी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और आप लोग भी इससे लाभ उठाएं, प्रैक्टिस सेट करते जाएं। एक तरह से आप टेस्ट की तरह उसे दें और अपना स्कोर देखें कि आप क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ें और कितने मार्क्स ला रहे हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।